टी रेशियो के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग त्रिकोणमिति के वैल्यू चार्ट के बारे में जानेंगे। और याद रखना प्यारे छात्रों, आज अगर हम इस सेशन को अटेंड करते हैं तो निश्चित तौर पे जीवन में आप भूल से भी इस वैल्यू चार्ट को नहीं भूल पाएंगे। तो कोशिश करें, कृपया इस वीडियो को अच्छे से देखें और समझने की चेष्टा करें। तो टी रेशियो की इस वैल्यू चार्ट में जो हम लोग जानेंगे, जैसे आप याद रखना है जीरो का उल्टा क्या होता है, तो जीरो का उल्टा अनडिफाइंड होता है। अनडिफाइंड का उल्टा क्या होता है, तो जीरो होता है। नंबर अपॉन जीरो क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। जीरो अपॉन नंबर क्या होता है, जीरो होता है। इस वैल्यू को आप ध्यान रखें। उसके बाद याद रखना है साइन का उल्टा क्या होता है, तो याद रखना है कोसेक होता है। कोसेक का उल्टा क्या होता है, तो याद रखना है सेक होता है। सेक का उल्टा क्या होता है, तो कोसेक होता है। टेन का उल्टा क्या होता है, तो याद रखना है कॉट होता है। तो इस आधार पे आप उल्टा पुल्टा समझे। अब टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। अगर इस बेसिक परिकल्पनाओं को आप ध्यान रखें तो वैल्यू चार्ट को आप चाह कर भी जीवन में भूल नहीं पाएंगे। भूल से भी भूलना असंभव हो जाएगा। इसीलिए आप इस सेशन को निश्चित तौर पे अटेंड करें। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। और हम लोग इस वैल्यू चार्ट में जानेंगे साइन, कॉस, टेन, साइन का इनवर्स, कोसेक, सेक, कॉट के बारे में। तो हम लोग साइन का जो वैल्यू जानेंगे, इसके लिए आप याद रखना रूट अंडर 0/4, रूट अंडर 1/4, रूट अंडर 2/4, रूट अंडर 3/4, रूट अंडर 4/4, जिससे साइन का वैल्यू आसानी से बना पाएंगे। और यह साइन का वैल्यू आपके सामने रहा। 0/4, 0 का स्क्वायर रूट 0 होता है, 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का स्क्वायर रूट 2, 2 का स्क्वायर रूट 2, 2 जा 4, तो 1/√2। यहाँ पे रूट 3/2 और यह 4/4 1। तो आप साइन 0 डिग्री का वैल्यू आपके सामने, साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, साइन 30 का हाफ, साइन 45 1/√2, साइन 60 रूट 3/2, साइन 90 1। और जब यह वैल्यू आपको प्राप्त हो गया, मतलब आप वैल्यू चार्ट आसानी से बना पाओगे। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार इस बात को आप ध्यान दोगे तो निश्चित तौर पे इस वैल्यू चार्ट को आप बना पाओगे। तो 0/4 मतलब 0, 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का 2, 2 2 जा 4, 1 का 1 होता है, 2 का रूट में होता है, तो इसका डेसिमल में होगा, इसीलिए रूट 2 में लिखते हैं। रूट 3 का रूट 3/2, 4 4 कट गया, तो जिसके कारण लिखते हैं 1। अब यह साइन का जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ते क्रम में वैल्यू चार्ट बढ़ेगा। कॉस का याद रखना, जो साइन 90 का होगा वह कॉस 0 का होगा, जो साइन 60 का होगा वह कॉस 30 का होगा, रूट 3/2, यहाँ पे 1/√2 हाफ 0। तो यहाँ से कॉस का भी वैल्यू प्राप्त हो गया। कॉस 0 डिग्री 1, कॉस 30 डिग्री रूट 3/2, कॉस 45 डिग्री 1/√2, कॉस 60 डिग्री 1/6 और कॉस 90 डिग्री 0। अब जानेंगे टेन का वैल्यू। साइन अपॉन कॉस होता है 0/1, तो यहाँ पे 1 अपॉन नंबर इक्वल टू 0। और याद रखना 1/2 रूट 2/2 रूट 2 रूट 2 6, 1/√3 रूट 2 रूट 2 6 1, यहाँ पे 2 2 6 रूट 3 1/0 अनडिफाइंड, जिसकी सहायता से आप टेन का भी वैल्यू प्राप्त कर लिया। अब हम लोग जानेंगे साइन का इनवर्स, कोसेक, कॉस का सेक, टेन का कॉट। तो 0 का उल्टा अब ये जाने अनडिफाइंड, हाफ का उल्टा 2, 1/√2 का उल्टा रूट 2, इसका उल्टा 2/√3, 1 का उल्टा 1। अब कॉस के सेशन में जानेंगे, कॉस का इनवर्स सेक होता है, तो 1 का उल्टा 1, इसका उल्टा 2/√3, इसका रूट 2 2 और इसका अनडिफाइंड, इसका अनडिफाइंड रूट 3 1 1/√3 और अनडिफाइंड का उल्टा 0, जिससे आपके सामने ये रहा वैल्यू चार्ट। और आप इस वैल्यू चार्ट को चाह कर भी जीवन में नहीं भूल सकते हैं, इसीलिए आप इस वैल्यू के विभिन्न पार्ट को जरूर देखें।
अब इस वैल्यू चार्ट को हम लोग आसानी से याद करने के लिए एक सिंपलेस्ट फॉर्मूला के बारे में जानते हैं। वह फॉर्मूला है हुलिया चेंज फॉर्मूला। मतलब हुलिया चेंज फॉर्मूला में क्या होता है, जिसकी सहायता से आप यह बता सकते हैं किसका वैल्यू किसके बराबर है। तो साइन 90 माइनस थीटा तो होता है कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा मतलब होता है साइन थीटा। मतलब साइन का पूरक कॉस, कॉस का पूरक साइन। जैसे बोलेंगे टेन 90 माइनस थीटा तो कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा तो आप बोल सकते हो टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा तो बोल सकते हो आप कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा तो हो सकता है आप बता सकते हैं सेक थीटा। इस हुलिया चेंज फॉर्मूला की सहायता से आप साइन टेन कॉस के किसी भी वैल्यू को आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे आप बोलेंगे साइन 0 डिग्री तो आप यहाँ पे कह सकते हो कॉस 90 डिग्री। मतलब साइन 0 कॉस 90 दोनों का एंगल का सम 90, जिस जब दो कोण का योग 90 डिग्री हो उसका वैल्यू समान होगा। तो साइन 0 डिग्री कॉस 90 डिग्री का वैल्यू आप बता सकते हो जो 0 होगा। साइन 30 तो आप आसानी से बता पाओगे कॉस 60 के बराबर होगा और यह हाफ होता है। जैसे बोलेंगे साइन 45 तो आप आसानी से बता पाओगे कॉस 45 और इसका वैल्यू 1/√2 होता है। जैसे बोले साइन 60 तो आप बता पाओगे कॉस 30 और इसका वैल्यू √3/2 होता है। जैसे बोले साइन 90 तो आप बताओगे कॉस 0 डिग्री। वेरी गुड वेरी गुड। और इसकी सहायता से आप वैल्यू चार्ट को आसानी से साइन और कॉस के विभिन्न सेशन को याद रख सकते हैं। इसी प्रकार अगर हम बोले tan 0 तो आप आसानी से बताओगे cot 90 का बराबर होता है। जैसे बोले tan 30 तो आप बताओगे cot 60 और यह आपके सामने रहा 1/√3 tan 45 cot 45 और इसका वैल्यू 1 tan 60 तो cot 30 इसका वैल्यू तो √3। जैसे बोलेंगे tan 90 तो cot 0 और यह बता दिया अनडिफाइंड। इसकी सहायता से आप tan और cot के विभिन्न सेशन को याद रख सकते हो। अब हम लोग पहुंचेंगे cos और sec के सेशन में। तो cosec 0 डिग्री तो आप आसानी से बताओगे sec 90 डिग्री। इसका वैल्यू क्या होता है तो आप बताओगे अनडिफाइंड होता है। cosec 60 तो sec 60 और इसकी सहायता से आप बताओगे 2 cosec 45 तो sec 45 और आसानी से बता पाओगे √2 cosec 60 तो sec 30 और आसानी से बता पाओगे 2/√2 cosec 90 sec 0 और इसकी सहायता से आप यह बता पाओगे 1। और इस सहायता से आप वैल्यू चार्ट को आनंदमय ढंग से याद रख सकते हैं। तो प्यारे स्टूडेंट इस बात पर आप कोशिश करें कि इस वैल्यू चार्ट को आसानी से याद करें और कोशिश इसे देखने की सचेत चेष्टा करें जिससे आप वैल्यू चार्ट को आसानी से निकाल पाओगे। याद रखना है साइन सेक 10 का वैल्यू थीटा के मान बढ़ने पर बढ़ता है। कॉस कोसेक कॉट का मान थीटा के मान बढ़ने पर घटता है और घटने पर बढ़ता है। इस आधार पे यह कह सकते हो साइन कॉस 10 कोसेक सेक कॉट। तो साइन सेक 10 का मान थीटा के मान बढ़ने पर बढ़ता है और थीटा के मान घटने पर घटता है। कोसेक कॉस कॉट का मान थीटा के मान बढ़ने पर घटता है और घटने पर घटता है। तो आज के इस सेशन में बस इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट सवाल पर विचार करेंगे, नेक्स्ट फॉर्मूला पे विचार करेंगे।